हेलो एवरीवन, आई एम शिवम और आज हम क्लास 10th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में वन शॉट वीडियो लेकर के आए हैं। ये सीबीएसई से रिलेटेड है और जो चैप्टर होने वाला है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, वन शॉट वीडियो का मतलब है इस पूरे चैप्टर को हम एक ही वीडियो में थियरी और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट वो सारे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, जैसा कि चैप्टर के नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि जो भी एरिया हम फाइंड आउट करेंगे वो जो भी होगा वो सर्कल से रिलेटेड होगा। ठीक है, मतलब सर्कल का नाम तो इसमें आएगा ही आएगा, सर्कुलर फॉर्म आएगा, इसमें सर्कुलर डायग्राम बनेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम सर्कल के बारे में समझ लेते हैं कि सर्कल किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप डेफिनेशन से ही समझ पा रहे होंगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड सर्कल। मतलब ये है कि सर्कल जो है वो लोकस हम बोल सकते हैं, एक ऐसे पॉइंट का लोकस है, एक ऐसे पॉइंट का पाथ है जो पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर हो। ठीक है, वही लिखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, ऐसे सभी पॉइंट्स का कलेक्शन जो कि एक प्लेन में हो लेकिन उनकी डिस्टेंस जो है फिक्स्ड हो, कहाँ से, एक फिक्स्ड पॉइंट से। सब कुछ एक प्लेन की बात की जा रही है। मतलब यदि मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लूँ, इस पॉइंट को मैं फिक्स मान लूँ, इस पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर मान लेते हैं कि वो डिस्टेंस हमने ये ले लिया, इस फिक्स डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं सबका कलेक्शन, तो इतने डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं सबको हमने कलेक्ट कर लिया, सबके कलेक्शन से सभी पॉइंट्स को कलेक्ट करते हुए हमने मिला दिया। इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, सबको मिलाने पर जो बनता है फिगर वो क्या है, सर्कल। ठीक है, जो फिक्स्ड पॉइंट हमने लिया था उस फिक्स्ड पॉइंट को हम नाम देते हैं सेंटर, सेंटर ऑफ सर्कल, और जो फिक्स्ड डिस्टेंस थी उसको हम नाम देते हैं रेडियस, उसी सर्कल का रेडियस। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन है। वही लिखा है द फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, डायमीटर की यदि हम बात करें तो डायमीटर क्या होता है, डबल ऑफ रेडियस, रेडियस का दो गुना जो होता है 2 टाइम्स, उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस इट्स रेडियस। ठीक है, जैसे इस फिगर में ये पॉइंट ओ था, इस फिगर में ये पॉइंट जो ओ था वो क्या है, सेंटर है, और लेंथ जो ओ पी है वो क्या है, रेडियस है, क्योंकि ये फिक्स डिस्टेंस थी और फिक्स पॉइंट क्या था, ओ, तो उसको सेंटर बोल दिया, फिक्स डिस्टेंस ओ पी को हमने क्या नाम दे दिया, रेडियस नाम दे दिया। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ सर्कल में, जो भी सर्कल है उससे रिलेटेड सर्कल का पेरीमीटर और सर्कल के एरिया के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कोई एक सर्कल है। ठीक है, यदि मैं बात करूं पेरीमीटर, पेरीमीटर आप समझ पा रहे होंगे, पेरीमीटर का मतलब है सरकमफेरेंस, बाउंड्री की लेंथ। ठीक है, कोई भी फिगर हो उसके यदि पेरीमीटर की आप बात करेंगे तो जो भी फिगर बना है उसके आउटर बाउंड्री की जो भी लेंथ है उसी को हम क्या नाम देते हैं, पेरीमीटर। ठीक है, और यहाँ सर्कल की बात है तो सर्कल के पेरीमीटर का मतलब सर्कल की बाउंड्री की लेंथ, और सर्कल के केस में इसी पेरीमीटर को हम एक और नाम देते हैं, वो क्या है, सरकमफेरेंस। ठीक है, सर्कल के केस में हम पेरीमीटर को सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इस बाउंड्री की जो लेंथ होती है वो होती है 2 पाई आर, मतलब 2 पाई इंटू रेडियस, 2 पाई इंटू रेडियस। ठीक है, और आपको पता है जैसा कि अभी बताया गया कि डायमीटर जो है वो डबल ऑफ रेडियस होता है। इसमें जैसे ही आप पाई इंटू 2r लिखेंगे इसको, और 2r की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डायमीटर, तो पाई इंटू डी क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस। ठीक है, तो ये वही फार्मूला लिखा है, या तो 2 पाई आर लिखिए या फिर पाई डी लिखिए, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर या फिर पाई डी। ठीक है, जहाँ पर डी क्या है, डायमीटर है, जिसकी वैल्यू 2r के बराबर होती है। आगे एरिया की यदि हम बात करें, एरिया का मतलब क्या है, इस सर्कल में, इस सर्कल ने जितना एरिया कवर्ड किया पूरा, ये एरिया कवर, इसको क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, और ये किसके बराबर होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल की यदि हम बात करें, सेमी सर्कल का मतलब ही है सर्कल का हाफ, सर्कल का हाफ, और यदि मैं सर्कल के हाफ को बनाऊं तो ये सर्कल था, ये सर्कल का हाफ हो गया। तो जैसे एरिया की यदि मैं बात करूं, इस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, इसको यदि सेंटर नाम दे दें, इसको ए और बी नाम दे दें, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो ऊपर वाला पार्ट बन रहा है ये हाफ बन रहा है, तो इसी का क्या नाम है, सेमी सर्कल। तो इसका एरिया क्या होगा, सर्कल के एरिया का हाफ, क्योंकि ये हाफ होता है सर्कल के। तो यदि एरिया की बात करेंगे तो सेमी सर्कल का जो एरिया है, सर्कल का एरिया क्या था,
तो पाई आर स्क्वायर, और सेमी सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा इस सेमी सर्कल का एरिया। ठीक है, आगे यदि मैं बात करूं पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल की, तो सर्कल की पेरीमीटर की यदि जब हम बात करेंगे तो सर्कल की बाउंड्री कितनी होती है 2 पाई आर, मतलब बाहर वाली बाउंड्री को हम ऐड करते हैं वही क्या होता है पेरीमीटर होता है। और यदि मैं बात करूं सेमी सर्कल में, तो सेमी सर्कल यदि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो ये है सेंटर, सेमी सर्कल कैसे बनेगा, ये तो आर्क बना और ये एक लाइन। ठीक है, यदि हम आउटर बाउंड्री को यदि जोड़ते हैं, चलिए इन केस यदि ये सर्कल होता तो बाहर वाली बाउंड्री जो सर्कुलर फॉर्म में है वो कितनी होती है 2 पाई आर, लेकिन उस सर्कुलर फॉर्म का हमने कितना लिया है, केवल हाफ लिया है, यहाँ से यहाँ तक। तो टोटल यदि 2 पाई आर था तो 2 पाई आर का हाफ क्या होगा, पाई आर। तो ये वाला लेंथ क्या है जो सर्कुलर फॉर्म में है, पाई आर है। लेकिन यदि सेमी सर्कल की बात करें तो ये लाइन मिलने के बाद भी सेमी सर्कल बन रहा है, ये लाइन और ये लाइन किसके बराबर है, ये डायमीटर है किसकी, सर्कल की। इसका मतलब ये डायमीटर है और इसको हम डबल ऑफ रेडियस लिख सकते हैं। तो यदि हम इस पूरे सेमी सर्कल के पेरीमीटर की बात करें, सेमी सर्कल के पेरीमीटर की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, पाई आर हो गया, ये कर्व वाला जो लेंथ है वो, प्लस का डायमीटर। ठीक है, तो या तो पाई आर प्लस डी लिख सकते हैं या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, पाई आर प्लस डायमीटर की जगह 2r, और जैसे ही आप r कॉमन लेंगे तो पाई प्लस 2। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं आप, यहाँ से पाई आर प्लस डी लिखें या पाई आर प्लस 2r लिखें, और यहाँ से यदि r कॉमन लेंगे तो पाई प्लस 2 भी लिख सकते हैं। ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, यदि हम बात करें एरिया इनक्लोज्ड बाई 2 कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल का क्या मतलब है, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर तो सेम हो लेकिन रेडियस क्या हो, अलग अलग हो, ऐसे सर्कल्स को हम बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल की बात है, मतलब ये है कि दो सर्कल हैं, पहला सर्कल है सेंटर मान लेते हैं ये है इसका, दूसरा सर्कल हमने बना दिया सेंटर सेम लेते हुए, और सेंटर सेम लेते हुए दूसरा सर्कल हमने बना दिया, इसका रेडियस मान लेते हैं स्मॉल r है। ठीक है, और इसका रेडियस यदि मान लिया हमने कैपिटल R है, और ये बोला है एरिया इनक्लोज्ड बाई 2 कंसेंट्रिक सर्कल, मतलब दोनों सर्कल के बीच का जो एरिया है वो कितना होगा, दोनों सर्कल के बीच का एरिया कितना होगा। तो जैसे कि आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, यदि मैं बड़े वाले सर्कल का एरिया यदि मैं फाइंड आउट करूं तो पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा बड़े वाले सर्कल का एरिया, तो ये पूरा कवर हो जाएगा। उसमें से ये छोटा वाला सर्कल यदि मैं हटा दूं तो ये बचा हुआ क्या हो जाएगा, यही एरिया इनक्लोज्ड है। इसका मतलब ये है कि बड़े वाले सर्कल के एरिया से हमें छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एरिया इनक्लोज्ड, क्या लिखेंगे, एरिया इनक्लोज्ड बाई 2 कंसेंट्रिक सर्कल बाई 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। क्या लिखेंगे हम, जो बड़ा वाला सर्कल है उसका एरिया क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर, छोटा वाला जो सर्कल है उसका एरिया क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर। जैसे ही आप यहाँ से पाई कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको एक और फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं क्या, पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी यानी आर प्लस आर इंटू ए माइनस बी यानी आर माइनस आर। ठीक है, तो ये है एरिया इनक्लोज्ड बाई 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लिया तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अगेन इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, जहाँ पर आर जो है बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, आर स्मॉल आर जो है वो छोटे वाले सर्कल का रेडियस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के बारे में समझते हैं कि क्या है। पहला पॉइंट जो है, इफ़ 2 सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, एक्सटर्नली का मतलब क्या है, बाहर से टच कर रहे हैं, दो सर्कल आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं लेकिन एक्सटर्नली, देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियाई। तो बोल रहा है कि उन दोनों सर्कल जो कि एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं उनके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियाई, मतलब उनके रेडियस के सम के इक्वल होगी। मतलब ये है कि यदि मैं दो सर्कल बना दूं, एक सर्कल दूसरा जो कि इसको एक्सटर्नली टच कर रहा है, इसका सेंटर मैं मान लूँ C1, इसका सेंटर मैं मान लूँ C2, इसका सेंटर मान लूँ C2, तो ऐसा बोला गया है क्योंकि ये एक्सटर्नली टच कर रहा है तो इनके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है
उतनी ही होगी जितनी कि इन दोनों के रेडियस को सम करने पे मिलेगा। पहले वाले का जैसे मान लेते हैं रेडियस r1 है, दूसरे वाले का सर्कल का रेडियस r2 है, तो c1 c2 की यदि बात करें, मतलब c1 से लेकर के c2 तक की डिस्टेंस की यदि हम बात करें, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहले वाले सर्कल का रेडियस है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, दूसरे वाले सर्कल का रेडियस है, यानी कि पहले वाले सर्कल का रेडियस प्लस सेकेंड सर्कल का रेडियस, यानी कि दो ऐसे सर्कल जो एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस उनके रेडियस के सम के बराबर होगी, यानी c1 c2 इज इक्वल टू r1 प्लस r2, यही बात लिखी हुई है। दूसरा जो पॉइंट है वो है इफ़ टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, मतलब वही दो सर्कल यदि एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई, मतलब यदि वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस उनके रेडियस के सम के बराबर होगी, और वही सर्कल यदि इंटरनली टच कर रहे हैं एक दूसरे को तो उनके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो उनके रेडियस के डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, समझ लेते हैं इसको भी। जैसे मान लेते हैं पहला सर्कल हमने बना दिया, सेकेंड सर्कल बना दिया जो कि इसको एक्सटर्नली टच करता हुआ। ठीक है, पहले का मान लेते हैं, पहले का सेंटर मान लेते हैं, ठीक है, पहले का सेंटर चलो हमने मान लिया यहाँ पर है, पहले का सेंटर यहाँ पर, दूसरे का सेंटर यहाँ पर। ठीक है, ये C1 है और ये C2 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की बात करें, दोनों के सेंटर्स की बीच की डिस्टेंस कितनी है आपको पता है, सेंटर से लेकर के यहाँ तक बाउंड्री तक की लेंथ क्या है, रेडियस है। तो यदि बड़े वाले हम सर्कल की बात करें तो ये क्या होगा, r1 होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और यदि छोटे वाले सर्कल की बात करें तो इसके सेंटर से लेकर के यहाँ तक क्या होगा, r2 होगा। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें तो C1 C2 चाहिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो बड़े वाले रेडियस से छोटा वाला रेडियस यदि मैं माइनस कर दूँ तो क्या मिल जाएगा, ये वाला पार्ट मिल जाएगा। वही है C1 C2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस माइनस छोटे वाले सर्कल का रेडियस। बात समझ में आ गई। तो वही बात बोला है कि जब दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे तो उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस उनके रेडियस के सम के बराबर होगा, और वही सर्कल यदि एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं तो इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस उनके रेडियस के डिफरेंस के इक्वल होगी। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है वो बोला गया है, थर्ड पॉइंट बोला गया है कि द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ रोटेटिंग व्हील इन वन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि यदि कोई व्हील है, मान लेते हैं कोई व्हील है, ठीक है, इसका सेंटर यहाँ पर है, इसको यदि मैं रोटेट कराऊं, इसको यदि मैं रोटेट कराऊं तो एक रोटेशन में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, चलिए इसको हम समझने के लिए एक काम करते हैं, एक मैं यहाँ पर पॉइंट बना देता हूँ। ठीक है, ये व्हील एक रोटेशन कब पूरा करेगा, मान लेते हैं इस व्हील को मैं यहीं फिक्स करके यहीं पे रोटेट कराता हूँ, तो जैसे ही ये व्हील रोटेट करते हुए ये पॉइंट हमने मार्क कर दिया उस व्हील पे, तो वापस ये जब व्हील रोटेट करेगा तो पॉइंट भी आगे जाएगा इसके। ठीक है, जैसे इसको मैं रोटेट कराऊंगा तो ये पॉइंट भी ऐसे जाएगा, जैसे ही वापस ये पॉइंट अपनी जगह पर पहुंच जाएगा तो क्या होगा, एक रोटेशन कंप्लीट होगा किसका, इस व्हील का। अच्छा, इस व्हील को एक रोटेशन कंप्लीट करने में इस पॉइंट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो पॉइंट यहाँ था और इसी पाथ पर चलते 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 वापस यहीं आ गया। इसका मतलब क्या है, किस बाउंड्री पर चला, सर्कल के पेरीमीटर पर चला, सर्कल की बाउंड्री पर चला, और सर्कल की बाउंड्री की लेंथ जो होगी वही क्या होगी, एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कवर्ड की गई। ठीक है, यानी कि एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस ये कवर्ड करेगा, तो इस सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर। ठीक है, इसका मतलब वही चीज़ यहाँ लिखा था कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ रोटेटिंग व्हील इन वन रिवॉल्यूशन क्या होगा, तो 2 पाई इंटू आर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के इक्वल होगा। बात समझ में आ गई। इसी तरह से यदि आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि यदि कोई व्हील है वो 5 बार रोटेट कर रहा है, मतलब उसके 5 रिवॉल्यूशन है, तो टोटल डिस्टेंस बताइए। इसका मतलब क्या है, आपको पता है कि एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस होता है, 2 पाई आर, तो उसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यदि 5 रोटेशन है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका हम क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने,
फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका सरकमफेरेंस दिया है 22 सेंटीमीटर, उसी सर्कल का आपको एरिया बताना है। ठीक है, तो बेसिक जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल की यदि हम बात करें, ठीक है, तो कितना दिया है 22 सेंटीमीटर, ये गिवन है। और हमें पता है कि सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई इंटू रेडियस 22 सेंटीमीटर। ठीक है, पाई की वैल्यू आपको 22/7 पुट कर देनी है। आपको पता है 22/7 होता है, इंटू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। 22 से 22 कैंसिल होगा, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/2 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस का तो क्या काम है, यहाँ पर आपको बताना क्या है, एरिया बताना है। और हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई की वैल्यू अगेन 22/7 और आर स्क्वायर रेडियस की वैल्यू 7/2, तो 2 बार मल्टीप्लाई क्योंकि आर स्क्वायर है और सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे 7 से 7 कैंसिल होगा, ये 11 टाइम्स कैंसिल होगा, तो आंसर यहाँ से क्या बनेगा, एरिया। एरिया बन जाएगा 11 इंटू 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ये क्या है, एरिया ऑफ सर्कल जिसका सरकमफेरेंस क्या है 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बहुत आसान है, बस जो फॉर्मूला गिवन, जो फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से जो गिवन जो भी डाटा है उसको हमें कंपेयर करके जो चीज़ हमें चाहिए, जो वेरिएबल या जो भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसको हम वहाँ से फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद अपने क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, अ वायर इज लूप्ड इन अ फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर। मतलब कह रहा है कि एक वायर है, उसको लूप्ड करते हैं। किस तरह से लूप्ड करते हैं, एक सर्कल के फॉर्म में। उस सर्कल का रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर है। क्या है 28 सेंटीमीटर दिया है उस सर्कल का रेडियस, जिसमें हम उस वायर को जिस फॉर्म में बनाएंगे। आगे बोला है इट इज रीबेंट इनटू स्क्वायर फॉर्म। अगेन उसी वायर को हम स्क्वायर के फॉर्म में रीबेंट करते हैं, दोबारा से मोड़ते हैं। तो पूछा है डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, हमें बताना है लेंथ, और लेंथ किस में आता है, पेरीमीटर में। लेंथ का मतलब क्या है, पेरीमीटर से हम लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, कंडीशन आप समझते हैं कि क्या दिया है, एक वायर दिया है, उसको हम बेंड करके क्या बना रहे हैं, एक सर्कल बना रहे हैं। और ऐसा सर्कल बना रहे हैं जिसका रेडियस क्या दिया है 28 सेंटीमीटर गिवन है। फिर कह रहा है कि इसी सर्कल को हम दोबारा से ओपन कर देते हैं, मतलब वायर को दोबारा खोलते हैं और एक बना देते हैं, क्या, स्क्वायर बना देते हैं। ठीक है, और आपको पता है स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अच्छा, जब एक वायर हमने लिया, उससे सर्कल बनाया फोल्ड करके, उसी वायर से हमने स्क्वायर बनाया, तो क्या चीज़ सेम रही, वायर की लेंथ। क्या चीज़ सेम रही, वायर की लेंथ, वो तो नहीं चेंज हुआ। इसका मतलब क्या है कि वायर की लेंथ जितनी यहाँ है उतनी ही यहाँ भी होगी। तो वायर की लेंथ का मतलब क्या है, जब वायर को हम फोल्ड करेंगे तो उसकी लेंथ किसके कहाँ पर जा रही है, तो पेरीमीटर पे जा रही है सर्कल के। और यहाँ भी कहाँ जा रहा है वायर, जो भी स्क्वायर है उसके पेरीमीटर पे। तो लेंथ की यदि बात करें, इसका मतलब वायर की लेंथ यहाँ से क्या आएगा, इसके पेरीमीटर के बराबर, और यहाँ से क्या आएगा, इसके पेरीमीटर के बराबर। तो वही हमें वायर की लेंथ सेम कर देनी है। तो इसका पेरीमीटर क्या है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर इज सेम। ठीक है, सेम है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, जो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है वो किसके बराबर होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर होगा। और आपको पता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है। और यहाँ से पेरीमीटर क्या होगा, स्क्वायर है, तो सभी साइड को ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 4 इंटू ए बनेगा। ठीक है, और यहाँ से आपको यदि मैं बात करूँ, यहाँ से 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हैं 2 टाइम्स। यहाँ से क्या आ गया, आप यहाँ से पाई आर की वैल्यू लिख सकते हैं 2a के बराबर। पूछा क्या है आपसे, पूछा है कि साइड ऑफ स्क्वायर बताना है, और आपको पता है रेडियस गिवन है। तो 22/7 पाई की वैल्यू है, रेडियस कितना है 28 है, इज इक्वल टू क्या है 2 इंटू ए। 7 से कैंसिल होगा 4 टाइम्स, 2 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई 22 इंटू 2, यानी कि मैं बात करूँ तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 44 सेंटीमीटर। और ए क्या है, साइड ऑफ लेंथ है किसका, स्क्वायर का। ठीक है,
मतलब हम यहाँ पर वायर की लेंथ को इक्वल बना दिए, क्योंकि वायर की लेंथ सेम थी, चाहे हम उससे स्क्वायर बनाएं, चाहे हम उससे सर्किल बनाएं, चाहे उससे ट्रेंगल बनाएं, ठीक है, वायर तो वही थी, तो लेंथ क्या है सेम, वहाँ से लेंथ सेम कर दिया और जो भी वैल्यू गिवन थी उसको हमने पुट कर दिया, तो यहाँ से आ गया स्क्वायर की साइड का लेंथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट अ रेट ऑफ Rs24 पर मीटर, ठीक है, is 5280 rupees. The field is to be plowed at a rate of 0.50 meter per meter square. Find the cost of plowing the field. Take pi is equal to 22/7. अगेन आपको बता दें, यदि क्वेश्चन में मेंशन है कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है या पाई की वैल्यू 22/7 लेना है, तो जो मेंशन है वही लेना है। यदि मेंशन कुछ भी नहीं है तो हम अपनी कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए 3.14 भी ले सकते हैं, 22/7 जो हमें सही लगेगा वहाँ पर, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए देखिए गिवन क्या है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है। फेंसिंग का मतलब क्या है, एक सर्कुलर फील्ड है उसको फेंसिंग करते हैं, मतलब उसको चारों तरफ से घेरते हैं। सर्कुलर फील्ड है तो इसको चारों तरफ से फेंसिंग करेंगे, तो वायर या जिससे भी फेंसिंग करेंगे कहाँ हम लगाएंगे, इसके सरकमफेरेंस के अराउंड लगाएंगे, ठीक है, मतलब या फिर इसके पेरीमीटर के अराउंड लगाएंगे, क्या फेंसिंग करेंगे। तो उसकी रेट क्या दिया है कि 1 मीटर यदि हमें फेंसिंग करनी है तो 24 रुपये लगता है, और टोटल फेंसिंग के लिए चार्ज कितना लगता है 5280, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यदि मैं बात करूं फेंसिंग की, तो इन Rs24 द फेंसिंग लेंथ कितनी है, फेंसिंग लेंथ कितनी है 1 मीटर, ठीक है, और टोटल पैसा कितना लग रहा है 52, सो इन Rs5280 फेंसिंग लेंथ कितनी हो जाएगी 1/24 इंटू 5280 रुपीज़। क्लियर है, इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसको कैंसिल करने पे चलिए मैं इसको 4 से कैंसिल आउट कर देता हूँ, या 24 से भी कर सकते हैं। 24 से करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा 2 बार 48, ठीक है, और यहाँ कितना बचा अगेन 2 बार कैंसिल होगा। इसका मतलब क्या है कि जो लेंथ है, लेंथ ऑफ फेंसिंग कितनी आ गई, तो लेंथ ऑफ फेंसिंग आ गई 220 मीटर, ठीक है, क्योंकि सब कुछ मीटर में ही है। तो ये लेंथ ऑफ फेंसिंग है, किसको फेंसिंग कर रहे हैं तो सर्कुलर फील्ड को, और सर्कुलर फील्ड को फेंसिंग कर रहे हैं मतलब इसका लेंथ क्या है पेरीमीटर, पेरीमीटर के बराबर है फेंसिंग लेंथ, और इसका पेरीमीटर की यदि हम बात करें तो सरकमफेरेंस क्या है 2 पाई इंटू आर। इसका मतलब यही किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 2 पाई आर की जो वैल्यू है वो 220 मीटर के बराबर है। आपको पता है पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ तो दिया ही है कि आपको यही रखना है, r = 220, 22 से कैंसिल होगा 10 टाइम्स, ठीक है। अगेन आप इसको यहाँ से r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 10 × 7 / 2 कितना बनेगा, तो यहाँ से r की वैल्यू 35, r की वैल्यू क्या बनेगी, इससे कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स और 7 5 जा 35, तो r की वैल्यू क्या आ गई 35 मीटर, ठीक है। आगे पूछा क्या है, यदि कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग फील्ड बताना है कि टोटल कॉस्ट क्या होगा, उसके लिए फील्ड को प्लॉ करने का कॉस्ट का मतलब क्या है, पूरे फील्ड के एरिया को हम प्लॉ करेंगे, ठीक है, और फील्ड का एरिया का मतलब क्या है इस सर्कल का एरिया। इसका मतलब इस सर्कल का एरिया आप निकालिए तो टोटल आ जाएगा एरिया, जिसको हमें क्या करना है इस पर्पज़ के लिए यूज करना है, और दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर को यदि आप प्लॉ करेंगे तो 0.5 रुपीज़ लगेगा। इसका मतलब टोटल एरिया कितना है उस हिसाब से चार्ज करेंगे हम, ठीक है। तो टोटल एरिया यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं, जिसका रेडियस क्या है 35 है। तो एरिया ऑफ फील्ड की यदि हम बात करेंगे तो फील्ड कैसा है सर्कुलर, तो इसका एरिया πr², और जैसा कि यहाँ पता है कि पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी आ गई 35, तो उसका स्क्वायर तो 35 × 35, ये कैंसिल होगा 5 टाइम्स, आंसर यहाँ आ जाएगा 22 × 5 × 35 क्या है ये मीटर स्क्वायर, ये क्या है एरिया है। एंड यदि कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर क्या है 0.5 रुपीज़, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ, इसको यदि कॉस्ट ऑफ टोटल एरिया प्लॉ करेंगे तो क्या मिलेगा, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 0.5 को मैं 1/2 लिख दूं, ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स, क्या बनेगा 11 × 5 × 35 क्या है ये रुपीज़ है, ये कितना बनेगा यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 3 5 रुपीज़, ठीक है।
और इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1925 रुपीज़ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या है, कॉस्ट ऑफ फ्लाइंग द एरिया, जो कि सर्कुलर था, ठीक है, जिसके फेंसिंग की रेट गिवन थी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर। मतलब एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड करने का मतलब क्या है, अंदर बना है, और किसके इंस्क्राइब्ड है, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, इसका मतलब सर्कल के अंदर क्या बनाया गया है, स्क्वायर बनाया गया, ठीक है। तो आपको बताना है कि सर्कल का एरिया और स्क्वायर के एरिया का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले तो एक हम सर्कल बना लेते हैं, इसके अंदर स्क्वायर बनाएंगे, इस तरह से स्क्वायर बनेगा इसके अंदर, ठीक है। स्क्वायर में आपको पता है कि सभी साइड क्या है, इक्वल, और ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। और जैसे ही सर्कल में आप स्क्वायर बनाएंगे तो हमेशा वो यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे होगा, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे सब चीज़ें होंगी, कहाँ से, सेंटर से, ठीक है। इसका मतलब जब भी हम इसके डायगोनल को ड्रॉ करेंगे इस स्क्वायर के, तो हमेशा वो सेंटर से पास होगा, ठीक है। और सेंटर से पास होगा, डायमीटर, ये क्या है, सेंटर से पास होने वाली सबसे बड़ी लाइन जो है, ठीक है, वो क्या होती है, डायमीटर होती है, जिसको हम 2r लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ना मैं नाम दे देता हूँ ABC, ठीक है। यहाँ से आप इन ट्रेंगल ABC ट्रेंगल को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये राइट ट्रेंगल है, क्योंकि स्क्वायर था तो ये 90 डिग्री, ठीक है। और 90 डिग्री है, स्क्वायर है, तो ये बड़ी साइड है हाइपोटेनस, तो इसका जो स्क्वायर है वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से 4r स्क्वायर की वैल्यू है 2a स्क्वायर। यहाँ से यदि मैं बात करूँ तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2r स्क्वायर, ठीक है। और हमसे पूछा क्या गया है, रेशियो एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो यदि मैं बात करूं एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर, इसकी बात करूं तो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। यहां से क्या करेंगे, ए की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, क्योंकि हमें रेशियो चाहिए तो एक ही वेरिएबल हो। तो ये है पाई आर स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या निकाल ली है, तो 2r स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, पाई/2। और पाई/2, पाई की वैल्यू हम 22/7 भी रख सकते हैं, 22/7 इंटू 1/2, यानी कि इससे कैंसिल होगा 11 टाइम्स, क्या आएगा, 11:7 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अ बाइसिकल व्हील मेक्स 5000 रिवोल्यूशन इन मूविंग 11 किलोमीटर। एक बाइसिकल है, उसको 11 किलोमीटर चलना है, तो उसका जो व्हील है वो 5000 रिवोल्यूशन चलता है, तब जाकर के कवर होता है 11 किलोमीटर। तो बताना है डायमीटर क्या है उस व्हील का, ठीक है। जैसा कि अभी अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, क्या बताया था कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द रोटेटिंग व्हील इन 1 रिवोल्यूशन, ये चीज बता दी गई है आपको। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल यानी कि 2 पाई आर के बराबर होता है, ठीक है। टोटल रिवोल्यूशन इतना है, इसलिए टोटल डिस्टेंस किसके बराबर होगी, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन n इंटू 2 पाई आर, और n की वैल्यू आपको पता है क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 5000 है, और 2 पाई आर ये क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील ऑफ द बाइसिकल, जिसने रिवोल्यूशन कितने लिए 5000, और ये लेकिन टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ 11 किलोमीटर। इसका मतलब यही किसके बराबर है, 11 किलोमीटर के बराबर है। सो 5000 इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू 11 किलोमीटर को, चलिए मैं मीटर में बदल देता हूँ, 30 है ना। चलिए 30 से 30 ये कैंसिल हो जाएगा, इधर जब डिवाइड करेंगे इसका मतलब आ गया 5 इंटू 2 पाई आर की वैल्यू 11 है, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, 5 इंटू 2 पाई को 22/7 पुट करते हैं, ये रेडियस है, ये 11 है, 11 से ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 5 इंटू 2 इंटू 2/7 आर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ गई, आर की वैल्यू आ जाएगी 7 अपॉन, ये कितना बन जाएगा, 5 2 10 20, ठीक है। ये बन जाएगा क्या, आर की वैल्यू, ठीक है। ये आर है, और सब कुछ क्या है कि यहाँ मीटर में हमने रख दिया है, तो ये मीटर है। हमें क्या बताना है, डायमीटर, और डायमीटर किसके बराबर होता है,
डायमीटर होता है डबल ऑफ रेडियस, इसका डबल करेंगे तो मिलेगा क्या, डायमीटर की वैल्यू क्या मिल जाएगी 7/10, यानी कि क्या मिल जाएगा डायमीटर मिल जाएगा 0.7 मीटर। ठीक है, तो ये डायमीटर हमने फाइंड आउट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो कंसेप्ट है वो है सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक तरह से सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन यही है इस चैप्टर का। ठीक है, सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, इसकी हम बात करेंगे। इसमें देखिए लेंथ ऑफ आर्क की हम बात करने वाले हैं। सेक्टर ऑफ सर्कल यानी सर्कल में सेक्टर हम किसको बोलेंगे, उसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सेगमेंट ऑफ सर्कल, सर्कल में सेगमेंट हम किसे बोलेंगे और उस सेगमेंट का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं आर्क की। आर्क का मतलब क्या है, किसी भी सर्कल में आर्क जो होता है सर्कल का कुछ पार्ट होता है। जैसे मैं मार्क कर दूं यहाँ पर और यहाँ पर, इसको मैं मार्क कर दूं ए, इसको मार्क कर दूं बी, और यहाँ से यहाँ तक की मैं बात करूं ए से लेकर के बी तक, इसका मतलब ये क्या है, आर्क है, क्योंकि सर्कल का कुछ पार्ट है। इसी आर्क के लेंथ की यदि मैं बात करूं, इसी आर्क के लेंथ की मैं बात करूं, इसी आर्क के लेंथ की यदि मैं बात करूं, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो आर्क है वो आर्क जो है सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो थीटा है। यानी आर्क के दोनों एंड को मिलाने वाली लाइन जो सेंटर पे जाके मिलती है, एंगल सबटेंड हो रहा है थीटा। तो ये आर्क ए बी जो है एंगल पे सबटेंड कर रहा है, सेंटर पे सबटेंड कर रहा है थीटा एंगल। तो इस आर्क ए बी की लेंथ क्या होगी। ठीक है, आर्क क्योंकि ये सर्कल का पार्ट है और आपको पता है सर्कल के पूरे लेंथ या पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस की मैं बात करूं तो कितना होता है 2πr। ठीक है, और यहाँ जैसे थीटा बन रहा है, जब 2πr टोटल होता है वो क्या होता है 360 डिग्री के लिए होता है। ठीक है, मतलब ये पूरा, ये आर्क यदि पूरा ले लें तो 2πr होगा, और एंगल इसके लिए क्या होगा, ये पूरा होगा, पूरा कितना होता है 360। इसका मतलब ये 2πr किस में होता है 360 डिग्री में क्या होता है 2πr, तो 1 डिग्री में क्या होगा 2πr/360 डिग्री लेंथ होगी। और लेकिन यहाँ पे क्या है थीटा डिग्री है, तो थीटा डिग्री के लिए लेंथ क्या हो जाएगी आर्क की, तो 2πr/360 इंटू क्या थीटा। तो ये फॉर्मूला है आर्क ऑफ लेंथ। यदि मैं बात करूं लेंथ ऑफ आर्क की, यदि मैं बात करूं लेंथ ऑफ आर्क तो क्या बनेगा, आप यहां से लिख सकते हैं 2πr/360 इंटू थीटा। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला है आर्क की लेंथ निकालने का। ठीक है, चलिए यदि मैं बात करूं यहाँ पर सेक्टर क्या होता है, तो सेक्टर किसी भी सर्कल में एक आर्क और उसके दो रेडियस द्वारा जो बाउंडेड रीजन है उसको हम क्या नाम देते हैं, सेक्टर नाम देते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर यदि मैं एक सर्कल बना दूं, यहाँ पर मैं कोई आर्क मार्क कर लेता हूँ कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की मैं बात करूँगा, तो इसके द्वारा इस आर्क ए बी और ये जो दो रेडियस हैं इनके द्वारा जो बाउंडेड है, मान लेते हैं ये थीटा सबटेंड है, तो ये जो पूरा रीजन है ये क्या कहलाएगा, सेक्टर कहा जाएगा। ये क्या कहा जाएगा, सेक्टर कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि ओ ए बी वाला ये पूरा रीजन है वो सेक्टर कहा जाएगा। एक और बात, यहाँ पर एक और कंडीशन आती है माइनर और मेजर की। माइनर और मेजर एक वर्ड आता है। ठीक है, माइनर और मेजर क्या है, जैसे कि ये एक हमने आर्क मार्क किया था ए से लेकर के बी तक, ये एक आर्क था, तो इस आर्क की यदि मैं बात करूं ए से लेकर के बी तक, यानी कि ए बी जो आर्क है यहाँ से ए बी, ठीक है, मतलब ए से लेकर के बी तक ही हम गए तो ये ए बी मिला। लेकिन इसी की यदि मैं बात करूं यहाँ से बी से लेकर के ए, ये वाला पोर्शन यहाँ से, ये भी एक आर्क है, ये भी एक आर्क है। यदि इसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करूं तो ए से लेकर बी तक ये पूरा, ये भी आर्क है। तो जिस भी आर्क की लेंथ सर्कमफेरेंस के हाफ से कम होगी उसको हम नाम देते हैं माइनर आर्क, और जिस भी आर्क की लेंथ सर्कल के सर्कमफेरेंस से के हाफ से ज़्यादा होगी उसको हम नाम देंगे क्या, मेजर आर्क। मतलब यदि सर्कल के सर्कमफेरेंस के हाफ की मैं बात करूं तो ये पूरा लेंथ यहाँ से यहाँ तक आएगा, उससे छोटी है ये आर्क की लेंथ, तो इसका नाम है माइनर आर्क। और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो आर्क है उसका क्या नाम है, मेजर आर्क। सिमिलरली सेक्टर में भी माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर होता है। इसका मतलब जो आर्क माइनर होगी और दो रेडियस से मिलकर जो एरिया होगा वो क्या कहा जाएगा, माइनर सेक्टर। और यदि मैं बात करूं इसकी, यदि मैं इस रीजन की बात करूं ये पूरा, तो इसमें भी देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक आर्क है और ये दो रेडियस हैं। ठीक है, तो ये पूरा रीजन जो कहा जाएगा, क्योंकि ये आर्क मेजर आर्क है इसलिए ये एरिया कहा जाएगा मेजर सेक्टर। क्या कहा जाएगा, तो ये है मेजर सेक्टर
और ये क्या है, माइनर सेक्टर। ठीक है, माइनर सेक्टर। अच्छा, इस एरिया की यदि मैं बात करूं तो ये भी क्या है, इस सर्कल के एरिया का कुछ पार्ट है। इसका मतलब टोटल सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और ये एंगल थीटा है। क्या है, एंगल थीटा, एंगल थीटा है। एक सर्कल है, हमने ये बनाया था सेक्टर, इसको बताया था ये थीटा है, यहाँ से लेकर के ये ए बी क्या है, एक आर्क है। ये पूरा जो है ये सेक्टर है, माइनर सेक्टर, जिसका हमने नाम दिया था। यदि मैं टोटल एरिया सर्कल की बात करूं, टोटल एरिया तो क्या होती है, पाई आर स्क्वायर। और टोटल एरिया की यदि मैं बात करूं तो पूरा एंगल कितना बनता है, 360 पे पूरा जो एरिया निकलता है वही क्या है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब जो 360 डिग्री पे जो एरिया निकलता है वो है पाई आर स्क्वायर, तो 1 डिग्री पे जो एरिया निकलेगा वो क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। और ये क्या है, थीटा डिग्री, इसलिए थीटा डिग्री पे जो एरिया निकलेगा वो क्या है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। इसलिए यदि मैं बात करूं यहाँ पर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यहाँ पर इस सेक्टर की यदि बात करूं तो क्या लिखूंगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन, पाई आर स्क्वायर अपॉन, यदि मैं बात कर दूं केवल सेक्टर, माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर वो तो डिफाइन कर देगा एंगल। ठीक है, यदि मैं बात करूं केवल एरिया ऑफ सेक्टर की, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। ठीक है, ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। चलिए यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ ए। एरिया ऑफ सेक्टर क्या बना, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। और एक और इसके पहले हमने क्या फाइंड आउट किया था, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि माइनर सेक्टर की यदि मैं बात कर रहा हूँ तो इसकी लेंथ क्या थी, 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा, 2 पाई आर। एल की बात करूँ तो था 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू क्या, थीटा। यदि मैं इन दोनों का रेशियो ले लूँ तो क्या मिलेगा यहाँ से, एल अपॉन ए 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा, अपॉन में क्या है ये, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। थीटा से थीटा कैंसिल होगा, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल होगा, एक आर से एक आर कैंसिल होगा, 360 से 360 कैंसिल होगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 अपॉन आर, क्या बनेगा, 2 अपॉन आर। इसका मतलब एल अपॉन ए का रेशियो क्या आ गया, 2 अपॉन आर। ठीक है, 2 अपॉन आर आ गया। ठीक है, चलिए, तो ये एक रिलेशन है, इसका भी हम यूज करेंगे जब लेंथ ऑफ आर गिवन होगा तो एरिया जो है सेक्टर, जो सेक्टर बनेगा उसका एरिया हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने बात किया सेक्टर की। ठीक है, अगला जो है वो है क्या, सेगमेंट। क्या है सेगमेंट, सेगमेंट क्या बोला जाता है, तो किसी भी सर्कल में एक कॉर्ड और आर्क द्वारा जो बाउंडेड रीजन है उसको हम क्या नाम देते हैं, सेगमेंट। ठीक है, उसको हम नाम देते हैं सेगमेंट। जैसे मान लीजिए एक हमने सर्कल लिया, यहाँ पर एक कॉर्ड हमने बना दिया ए बी। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं सर्कल का सेंटर है ओ, तो ये इस कॉर्ड और इस आर्क के द्वारा जो बाउंडेड एरिया है उसको हम क्या नाम देते हैं, सेगमेंट। उसको हम क्या नाम देते हैं, सेगमेंट। और क्योंकि ये आर्क क्या है, माइनर आर्क है, इसलिए सेगमेंट का क्या नाम देंगे, तो माइनर सेगमेंट। ये बाकी का ये जो पूरा रीजन बचता है इस कॉर्ड और ये पूरे बड़े वाले आर्क से, ये क्या है, तो ये है मेजर सेगमेंट। क्या है ये, तो ये है मेजर सेगमेंट। ठीक है, अच्छा इसके यदि मैं एरिया की बात करूं, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका एरिया। ठीक है, आपको पता है यदि मैं इसको यहाँ से यहाँ मिला दूं तो ये यदि एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है, यदि एंगल थीटा है तो हमें क्या चाहिए, केवल ये वाला एरिया चाहिए। और आपको पता है कि यहाँ से लेकर के पूरा यदि मैं बात करूँ तो ये क्या है, एक सेक्टर है। तो क्या मैं इस सेक्टर से यदि मैं इस ट्रेंगल के एरिया को माइनस कर दूं, इस पूरे सेक्टर से इस ट्रेंगल के एरिया को माइनस कर दूं तो ये बचा वाला एरिया क्या है, सेगमेंट का एरिया। और आपको पता है कि सेंटर से ये क्या है, रेडियस है, और ये भी क्या है, रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मैं लिखने की यदि कोशिश करूं, एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या लिखूंगा मैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या है, एरिया ऑफ ट्रेंगल AOB, यही है। इस पूरे सेक्टर में से इस ट्रेंगल का एरिया मैं माइनस कर दूं तो वही क्या मिल जाएगा, इस सेगमेंट का एरिया। और यदि बात करूं एक सेक्टर ऑफ एरिया, तो आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा, ये हमने पढ़ा है सेक्टर का एरिया।
माइनस करना है इस ट्रेंगल का एरिया। ट्रेंगल का एरिया क्या होता है आपको पता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ये कब यूज करते हैं, जब आपको हाइट पता है। इस ट्रेंगल का हाइट नहीं पता, इस ट्रेंगल की हाइट हमें नहीं पता है, तो कैसे इसको हाइट इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके यदि मैं हाइट की बात करूं, ये एंगल थीटा था, चलिए मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ इस पे। इसको मैं मान लेता हूँ h, इसको मैं मान लेता हूँ h, इसको मैं मान देता हूँ चलिए p, इस पॉइंट को। अब यदि आप AOP में देखेंगे, AOP ट्रेंगल में, तो ये क्या है 90 डिग्री। इसके सामने वाली साइड ये अपोजिट में क्या है, ये हाइपोटेनस, ये क्या है हाइपोटेनस है, और ये क्या है हाइट है। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि इसमें यदि मैं क्या यूज करूँ, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या है हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस में यदि मैं बात करूं तो आपने पढ़ा होगा साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से यदि मैं बात करूं एच की, तो एच क्या आ गया, आर साइन थीटा। तो हाइट क्या आ गई इस ट्रेंगल की, आर साइन थीटा। इसका मतलब यदि मैं एरिया की बात करूं, एरिया ऑफ ट्रेंगल AOB, तो क्या हो जाएगा, हाफ बेस, बेस क्या है जिसपे परपेंडिकुलर हमने डाला है वो क्या है, रेडियस के बराबर है, और हाइट कितनी आ गई, आर साइन थीटा। तो एरिया कितना बना, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। इसका मतलब क्या है, इस ट्रेंगल की यदि एरिया की मैं बात करूं तो कितना बनता है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो जब इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, इस सेगमेंट का एरिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। और यदि एंगल जो है, एंगल 180 से छोटा है मतलब माइनर सेगमेंट, और 180 से बड़ा है तो मेजर सेगमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमने कहाँ तक देख लिया था, इसको सेगमेंट देख लिया था। चलिए सेगमेंट हमने देख लिया, इसका एरिया देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भी आप समझ लें। एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट। एक मिनट हैंड 60 मिनट में पूरा एक रोटेशन लगाती है, कितना होता है 360 डिग्री, आपको पता है। इसलिए उसी मिनट हैंड द्वारा एक मिनट में क्या बनेगा, 360 अपॉन 60, 6 डिग्री। तो एक मिनट हैंड एक मिनट में कितना रोटेशन लेती है, 6 डिग्री। ठीक है, चलिए तो वही चीज़ लिखा है, मिनट हैंड रोटेट्स थ्रू एंगल 6 डिग्री इन 1 मिनट। सिमिलरली यदि हम आर हैंड की बात करें तो आर हैंड के द्वारा टोटल 12 घंटे में 360 डिग्री यानी एक रोटेशन होता है। तो एक घंटे में इन 1 आवर कितना होगा, 360 अपॉन 12 यानी कि 30 डिग्री। और एक घंटे में क्या होता है 60 मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट में क्या होगा, यदि 60 मिनट में 30 डिग्री है तो 1 मिनट में क्या होगा 30 अपॉन 60 यानी 1/2 डिग्री। तो कोई भी मिनट जो हैंड है घड़ी की वो एक मिनट में 6 डिग्री कवर करती है, लेकिन वही आर हैंड जो है वो एक मिनट में हाफ डिग्री कवर करती है। वही बात यहाँ लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन नंबर 6 है इन फिगर देयर आर सोन सेक्टर ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल। 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, उनका सेंटर उनका ये सेक्टर गिवन है। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब दोनों सर्कल का सेंटर क्या है, सेम है O। ठीक है, और ये सर्कल कुछ बना होगा और दूसरा सर्कल कुछ ऐसा बना होगा। ठीक है, आगे बोला है रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर है और 3.5 है। इसको क्या मैं 7/2 लिख दूं, 7/2 सेंटीमीटर है, और बड़े वाले का क्या है, बड़े वाले का 7 सेंटीमीटर है, छोटे वाले का 7/2 है। तो पूछा है क्या, एरिया शेडेड रीजन, ये वाला एरिया कितना होगा ये आपको बताना है। आपको पता है कि यदि मैं बात करूं इसकी, कुछ ऐसा डायग्राम है, कुछ ऐसा डायग्राम है, ये वाला कुछ इस तरह से डायग्राम है। मतलब इस सर्कल से ये एंगल गिवन है 30। मैं बड़े वाले सर्कल का सेक्टर जो भी है उसका एरिया मैं फाइंड आउट कर लूँ, छोटे वाले सर्कल के सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर लूँ, और इस बड़े वाले सेक्टर से मैं छोटा वाला सेक्टर माइनस कर दूँ, तो ये क्या बचेगा, ये शेडेड रीजन बचेगा। वही काम यहाँ करना है, बड़े वाले सेक्टर से छोटे वाले सेक्टर का एरिया हमें क्या करना है, माइनस करना है। और आपको पता है सेक्टर का एरिया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, शेडेड एरिया। यदि मैं बात करूँ शेडेड एरिया की तो क्या होगा, बड़े वाले सेक्टर का एरिया, ठीक है, यानी सेक्टर एरिया, यानी कि फर्स्ट सेक्टर का एरिया माइनस सेकेंड सेक्टर जो है छोटा वाला, ठीक है, उसका क्या है एरिया, यही बनेगा शेडेड एरिया। यदि बड़े वाले सेक्टर के एरिया की मैं बात करूं तो पाई इंटू बड़े वाले का रेडियस अपॉन पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा क्या है 30 है। चलिए थीटा ही मैं मेंशन कर देता हूं, थीटा माइनस क्या करना है
पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा, यही बनेगा, क्योंकि थीटा दोनों के लिए एंगल तो सेम है। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूँ, पाई इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं सीधे। पाई की वैल्यू क्या है 22/7, थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री गिवन है, अपॉन में 360, और आपको आर कैपिटल आर जो है यानी बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस छोटे वाले का क्या है 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर। इसको बस कैलकुलेट करना है, ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में, 12 बार में। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये 22/7 इंटू 1/12, और ये क्या बन जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे ये है 7 स्क्वायर माइनस का 7/2 का होल स्क्वायर। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ब्रैकेट ओपन करेंगे, इससे कैंसिल कर सकते हैं, ये 6 टाइम्स ये 11 हो जाएगा, तो ऊपर 11 और नीचे क्या बना 7 इंटू 6, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करने के बाद चलिए मैं कैलकुलेट कर ही देता हूँ, 11/7 है, 11/7 इंटू 1/6, 11/7 इंटू 1/6, और ये क्या बना था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही है। ये क्या बनेगा 11 7 इंटू 6, और ये क्या बनेगा तो 3 इंटू 7/2, ये बनेगा, इंटू क्या है ये 7/2, कैंसिल आउट कर दिए, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 11 इंटू 3 अपॉन में 6 इंटू 2। ठीक है, इस पूरे को यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर आपके सामने बन करके आएगा, जो आंसर मिलेगा आपको, उसकी जो वैल्यू है वो सीधे सीधे आ जाएगी 9 इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 9.625 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कैलकुलेशन है, आप डिवाइड कर लेना। ये क्या था 2 था, 11 इंटू 3 ऊपर है और नीचे क्या है, यहाँ पर 11 इंटू 3 है, 11 इंटू 3 इंटू 7 है, सॉरी 11 इंटू 3 इंटू 7 ऊपर है और नीचे क्या है 6 इंटू 2, यानी कि ये हो जाएगा 11 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 24। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर यही मिलेगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल विद रेडियस, एक कॉर्ड है, ठीक है, वो सर्कल है जिस सर्कल का रेडियस क्या है 14 सेंटीमीटर, मेक्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसको। कह रहा है कि एक सर्कल है, एक सर्कल का रेडियस है 14, ठीक है, एक कॉर्ड है, चलिए मैं कॉर्ड बना देता हूँ ए बी। कह रहा है ये कॉर्ड जो है सर्कल के सेंटर पे कितना बनाता है 60 डिग्री। आगे बोला है इसका रेडियस 14 है, तो ये 14 हुआ, ये 14, ये भी रेडियस है तो ये भी 14, ये वो है सेंटर। तो हमें बस ये डायग्राम बन गया, इसमें बताना क्या है माइनर सेक्टर जो है उसका एरिया। माइनर सेक्टर क्या है, ये पूरा यहाँ से लेकर के ये पूरा, ठीक है। और माइनर सेक्टर की यदि मैं बात करूँ, चलिए पहले की बात करूँ, यदि मैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, क्या होगा तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। थीटा क्या है ये वाला 60, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 रख दीजिए, आर स्क्वायर रेडियस कितना है 14 है, तो 14 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 360 है, इंटू थीटा की वैल्यू कितना दिया है 60 डिग्री दिया है। इससे कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में 6 टाइम्स, 7 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स, ये कैंसिल होगा 3 टाइम्स। तो यहाँ से आंसर कितना बन गया 22 इंटू 14/3, ठीक है। और सब कुछ किस में दिया है सेंटीमीटर में, तो ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, बात समझ में आ गई। चलिए तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, और यदि मैं बात करूं तो ये बन जाएगा सीधे सीधे 102.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपको यही मिलेगा, ठीक है। चलिए तो ये हमने निकाल लिया पहला वाला एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अच्छा मेजर सेक्टर की यदि बात करता तो एंगल क्या लेते, एंगल ये वाला लेते, और ये एंगल कितना बनता 360 में से 60 माइनस कर दीजिए 300 बनता, तो यहाँ क्या रखना पड़ता 300। बात समझ में आ गई। चलिए दूसरा जो है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यदि इसी सेगमेंट की बात करूं माइनर सेगमेंट, तो आपको पता है माइनर सेगमेंट क्या है, ये एक ट्रेंगल, ये वाला एरिया क्या है सेगमेंट है। माइनर सेगमेंट मानी सेक्टर के एरिया में से इस ट्रेंगल का एरिया हमें क्या करना है माइनस करना है, ठीक है। तो यदि मैं बात करूं दूसरा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, तो सेक्टर का एरिया क्या था पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा।
इसमें से माइनस करना था ट्रेंगल का हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। आपको पता है ये मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, कितना आया था 102.66 यानी कि 102.66 आया था। ये क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। रेडियस कितना है 14, तो 14 इंटू 14 और साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 60। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 102.66 सेंटीमीटर माइनस, इससे कैंसिल आउट कर दीजिए तो 7 इंटू 14 और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। ठीक है, √3 की वैल्यू आप रख दीजिए और जैसे ही इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, ये बनेगा 102.66 सेंटीमीटर माइनस क्या बनेगा 49 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर मिलेगा आपको वो मिलेगा 17.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एप्लीकेशन ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एप्लीकेशन ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल मतलब इस चैप्टर में हमें अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, अलग से आर्क की लेंथ हमने फाइंड आउट करी, अलग से सरकमफेरेंस गिवन था, एरिया हमने फाइंड आउट किया, सेक्टर का एरिया हमने फाइंड आउट किया, सेगमेंट का एरिया हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट देखा, माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर की बात की। ठीक है, तो अलग अलग हमने इंडिविजुअल टॉपिक्स के बारे में या उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने किए। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसका मतलब सेक्टर सेगमेंट आर्क सब कुछ एक में कंबाइन जब करेंगे तो हम उसकी बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। मतलब अब जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे उसमें सब कुछ एक साथ रिलेट होगा, एक साथ कंबाइंड होगा। ठीक है, तो कभी आपको सेक्टर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कभी आपको सेगमेंट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कभी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो इसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूले जो हमारे सामने आएंगे यूज के लिए, ठीक है, वो फॉर्मूलों की लिस्ट है, एक बार हम इसको देख लेंगे उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला आपको पता है कि कोई भी ट्रेंगल है, यदि हमें पता नहीं है कि वो राइट ट्रेंगल है या नहीं है, इक्विलेटरल है नहीं है, ठीक है, तो किसी भी ट्रेंगल जिसकी तीनों साइड की लेंथ हमें पता है तो बाय हीरोन्स फॉर्मूला हम उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, जहां पर क्या होता है अंडर रूट में एस माइनस बी एस माइनस सी। अच्छा ये क्या है, चलिए एक ट्रेंगल हम बना लेते हैं, ट्रेंगल ए बी सी नाम दे देते हैं। ये लेंथ क्या है ए है, इस लेंथ को बोलते हैं बी, इस साइड को की लेंथ है सी। एस क्या है सेमी पेरीमीटर, एस क्या है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या मतलब है, पूरा इस ट्रेंगल का पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी, उसका सेमी का मतलब उसका आधा, यही क्या है सेमी पेरीमीटर है। तो हम यहाँ से तीनों क्योंकि लेंथ साइड की पता है तो यहाँ से एस निकाल लेंगे, फिर इस फॉर्मूले में रख देंगे अंडर रूट में एस माइनस बी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल आ सकता है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला तो ये है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रेंगल यदि राइट ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट होता है, हाइट को ही एल्टीट्यूड बोलते हैं आपको पता है। यदि इक्विलेटरल ट्रेंगल है तो क्या होता है √3/4 ए का स्क्वायर, ठीक है, साइड का स्क्वायर √3/4 साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की यदि मैं बात करूं तो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, आपको पता है ये भी फॉर्मूला। चलिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात करें जिसकी साइड ए और बी है, कोई भी रेक्टेंगल है उसकी ये साइड ए है ये बी है, तो पेरीमीटर में क्या होगा, यदि रेक्टेंगल है तो ये तो ये भी है, ये बी है तो ये भी ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, 2 बार ए आया 2 बार बी आया तो वही लिखा है 2 टाइम्स ए प्लस बी। ठीक है, पेरीमीटर है किसका रेक्टेंगल का। आगे बढ़ते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर जिसकी साइड ए है तो साइड इंटू साइड ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर, अभी हमने देखा था यदि ये स्क्वायर है, तो ये भी है ये भी है ये भी है, ये 90 डिग्री है, ये डायगोनल है, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ए बी सी डी। ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी ए सी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर, कहाँ अंडर रूट में, ए बाहर निकलेगा तो a√2, a√2 क्या है डायगोनल है, a√2 क्या है डायगोनल है, वही लिखा है √2a। स्क्वायर का जो डायगोनल है वो √2a होता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर चारों साइड को ऐड कर दीजिए तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a आएगा। एरिया आप पैरेललोग्राम की बात करें, यदि कोई भी पैरेललोग्राम है तो एरिया क्या होता है उस पैरेललोग्राम का बेस इंटू हाइट। ठीक है, चलिए एरिया ऑफ रोम्बस की बात करें, कोई भी रोम्बस है यदि उसके दोनों डायगोनल आपको पता है तो हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, हाफ d1 d2 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहला डायगोनल इंटू दूसरा डायगोनल, तो हाफ d1 d2 किसी भी रोम्बस में यदि दोनों डायगोनल की लेंथ आपको पता चल जाए या फिर गिवन हो तो उस रोम्बस का एरिया आप फाइंड आउट कर सकते हैं हाफ d1 इंटू d2, जहाँ पर d1 और d2 क्या है उसके डायगोनल की लेंथ है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की बात करें, आपको पता है आपने पढ़ा होगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, और हाइट क्या होता है पैरेलल साइड के बीच की लेंथ। ठीक है, या डिस्टेंस। ए और बी क्या है लेंथ ऑफ 2 पैरेलल साइड्स एंड एच इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अ हॉर्स इज प्लेस्ड फॉर ग्रेजिंग इनसाइड अ रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है,
एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसके अंदर एक हॉर्स को ग्रेजिंग के लिए, घास चरने के लिए हम रखते हैं, ठीक है। आगे क्या बोला है, रेक्टेंगुलर फील्ड गिवन है 70 मीटर बाई 52 मीटर है, यानी कि बताया गया है शेप कैसा है, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है उस रेक्टेंगुलर फील्ड की। आगे बोला है एंड इज टेथर्ड टू वन कॉर्नर, एक किसी कॉर्नर पे, उस फील्ड के एक किसी कॉर्नर पे हम उसको बांध देते हैं बाई अ रोप ऑफ 21 मीटर लॉन्ग। तो पूछा है ऑन हाउ मच एरिया कैन इट ग्रेज, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और रेक्टेंगुलर फील्ड की यदि साइज की मैं बात करूं तो गिवन है ये 70 मीटर है, ये 52 मीटर है, ठीक है, ऐसा गिवन है। आगे ये बोला गया है कि उस हॉर्स को किसी भी एक कॉर्नर पे चलिए हम बांध देते हैं, इस हॉर्स को इस कॉर्नर पे हमने बांध दिया और जिस रस्सी से बांधा उस रस्सी की लेंथ है 21 मीटर। मान लेते हैं उस रस्सी से वो हॉर्स यहाँ तक आ गया, यानी 21 मीटर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, और ये तो 70 मीटर है, ये पूरा लेंथ है, ठीक है। तो वो हॉर्स के रस्सी की लेंथ इतनी है 21 मीटर। तो वो कितना एरिया ग्रेज करेगा, कितना एरिया वो घूम करके घास चढ़ सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, यहाँ से यहाँ तक भी जा सकता है वो 21 तक, ठीक है। और साथ में मतलब इस पॉइंट से वो 21 की डिस्टेंस पे कहीं भी जा सकता है, और किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे उन्हीं के कलेक्शन को क्या बोलते थे, सर्कल नाम दिया था हमने। इसका मतलब क्या है, ये सर्कल का ही क्या है, पार्ट है। और क्योंकि ये रेक्टेंगल है, ये 90 डिग्री है, और एक सर्कल को यदि हम ऐसे ड्रॉ करें ये 90 डिग्री, तो ये कितना होता है, 1/4 होता है। तो क्या ये एक सर्कल का 1/4 पार्ट है, और उस सर्कल का रेडियस कितना है 21। तो कितना एरिया वो ग्रेज कर पाएगा, इस सर्कल के 1/4 पार्ट वो ग्रेज कर पाएगा, और उस सर्कल का रेडियस क्या है 21 है। इसका मतलब सर्कल के एरिया का 1/4 कर दें तो ये एरिया फाइंड आउट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखेंगे एरिया ग्रेज्ड बाई हॉर्स, क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। 1/4 ऑफ सर्कल को ही हम क्या नाम देते हैं, क्वाड्रेंट। और क्या होगा 1/4 एरिया ऑफ सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर। तो क्या बनेगा 1/4, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस क्या है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 21 गिवन है रस्सी की लेंथ। तो 21 × 21, इसको आप जैसे सॉल्व करेंगे ये 2 से कैंसिल होगा, 11 ये कैंसिल होगा 3 टाइम्स, तो यहाँ बनेगा 11 × 3 × 21 डिवाइडेड बाई 2। और सब कुछ किस में दिया है, मीटर में, तो ये भी क्या होगा मीटर स्क्वायर। इतना एरिया वो क्या करेगा, ग्रेज करेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 346.5, क्या आएगा 346.5 मीटर स्क्वायर क्या करेगा, वो एरिया ग्रेज करेगा। कौन, हॉर्स, जिसको हमने एक कॉर्नर पे क्या कर दिया है, बांध दिया है, जिसका रस्सी की लेंथ है 21 मीटर, और एक रेक्टेंगुलर क्या है, फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड है। अच्छा ये पूछ दे कि फाइंड द एरिया या फाइंड द अनग्रेज्ड एरिया, इसका मतलब क्या है, आपको रेक्टेंगल के एरिया में से यानी पूरे फील्ड के एरिया में से ये ग्रेज्ड एरिया जब आप माइनस करेंगे तो मिलेगा अनग्रेज्ड एरिया, ठीक है। मतलब जहां वो नहीं पहुंच पाया वो कौन सा एरिया है, ये बचा हुआ। तो जब पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से हम माइनस करेंगे इस एरिया को तो क्या मिलेगा, अनग्रेज्ड एरिया। इसका मतलब रेक्टेंगल का एरिया 70 × 52, उसमें से हम माइनस करेंगे 346.5 मीटर स्क्वायर, तो क्या आएगा, अनग्रेज्ड एरिया। तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन फिगर ए बी इज अ डायमीटर, ऐसा गिवन है कि ए बी जो है वो डायमीटर है इस सर्कल का, ए सी की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, बी सी की लेंथ है 8 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और यूज करना है पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है। डायग्राम में सब कुछ बता दिया गया है कि कौन क्या है। ए सी की वैल्यू बोला है कि 6 है ये, उसके बाद बी सी की वैल्यू बोला है कि ये 8 है, और ये गिवन है कि ये डायमीटर है, ये क्या है, डायमीटर है, ठीक है। पाई की वैल्यू हमें 3.14 यूज करना है। और यदि आप डायग्राम देखेंगे जिसमें ये बात मेंशन है कि ए बी क्या है, डायमीटर है, और आप सर्कल में क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि किसी भी डायमीटर पर यदि हम डायमीटर को किसी भी ट्रेंगल का एक साइड मानते हुए जो तीसरा वर्टेक्स है उसको कहीं भी सरकमफेरेंस पे हम रखते हैं, पेरीमीटर पे यानी कि बाउंड्री पे, और कोई भी ट्रेंगल हम बनाते हैं तो एंगल कितना बनता है 90,
कितना बनता है, ये भी ट्रायंगल बनाएंगे तो ये भी एंगल कितना बनेगा 90, ये भी क्या बनेगा 90। ठीक है, तो चाहे जितने ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लें, यदि ये डायमीटर है और तीसरा वर्टेक्स इस बाउंड्री पर लाई करेगा तो वो 90 डिग्री यानी कि राइट ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो गिवन ट्रायंगल है वो भी क्या है, वो भी राइट ट्रायंगल है, यानी कि ये 90 डिग्री होगा ही होगा। और जैसे ही 90 डिग्री होगा तो ABC क्या हो जाएगा, एक राइट ट्रायंगल। और राइट ट्रायंगल यदि हो गया तो AB की लेंथ कितनी आएगी, AB की लेंथ इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC जो एंगल C है वो कितना होगा 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि AB क्या है, डायमीटर है, ऐसा गिवन है। ठीक है, और जैसे ही ऐसा होगा तो यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है तो इसके अपोजिट साइड में सबसे बड़ी साइड AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और ये क्या है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, AB के स्क्वायर। यहाँ से AB कितना आ जाएगा, तो AB आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। सब कुछ किस में है, सेंटीमीटर में, तो AB की लेंथ क्या आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। AB की लेंथ चलिए 10 आ गई। ठीक है, पूछा क्या है आपसे, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस पूरे सर्कल का एरिया मैं फाइंड आउट कर लूँ, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूँ तो बचा हुआ क्या होगा, शेडेड रीजन होगा। अच्छा, हमने AB की लेंथ क्यों निकाली, क्योंकि हम सर्कल का एरिया कब फाइंड आउट करेंगे, जब रेडियस पता होगा πr स्क्वायर। रेडियस तो हमें पता नहीं है, उसके लिए दिया है कि AB डायमीटर है और रेडियस आपको पता है डायमीटर का क्या होगा, हाफ, इसलिए हमने डायमीटर AB की लेंथ निकाल ली। कितना आ गया 10। इसका मतलब इस सर्कल का रेडियस कितना हो गया 10/2। इस सर्कल का रेडियस कितना हो गया, तो 10/2, यानी कि रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं किसकी, शेडेड एरिया की, तो कितना मिलेगा, शेडेड एरिया की मैं बात करूं तो क्या है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। और एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है πr स्क्वायर माइनस, अब क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है तो हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, इससे कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा, πr स्क्वायर माइनस का 24। और आपको पता है पाई की वैल्यू 3.14 यूज करना है, क्योंकि गिवन है। आर की वैल्यू कितनी आ गई, इसका हाफ यानी कि 5, तो 5 × 5 माइनस का 24। ठीक है, यानी कि आ गया ये 3.14 × 25 माइनस का 24। और जैसे ही ये कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपको मिलने वाला है 54.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा एरिया, शेडेड एरिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर। फिगर में शेडेड रीजन दिया है, इसका एरिया हमें बताना है। जहाँ पर बोला गया है कि आर्क्स जो है वो ड्रॉन किए गए हैं, कहाँ पर, सेंटर्स ABC मानते हुए, यानी इस आर्क के लिए सेंटर कौन सा है, A है, इस आर्क के लिए सेंटर B है, इस आर्क के लिए सेंटर C है, इस आर्क के लिए सेंटर क्या है, D है। इसका मतलब क्या है, यदि इस आर्क के लिए सेंटर ये है तो इसके लिए रेडियस कौन बनेगा, ये। इस आर्क के लिए सेंटर ये है तो रेडियस कौन बनेगा, ये। और ये कौन सा रेडियस, ये। और इसके लिए रेडियस ये सारे रेडियस बनेंगे, क्योंकि ये सेंटर गिवन है, ऐसा बताया गया है। आगे गिवन क्या है कि ABCD इंटरसेक्ट इन पेयर्स एट मिड पॉइंट PQR एंड S ऑफ द साइड AB। यानी कि कह रहा है कि यहाँ पर PQRS जो है वो साइड के क्या है, मिड पॉइंट है, यानी कि मिड पॉइंट है तो ये इसके बराबर है। ठीक है, और साथ में बोला गया है ABCD क्या है, स्क्वायर है। यदि ये स्क्वायर है तो ये 12 है, तो ये भी 12 है, ये भी 12 है, और स्क्वायर का ये मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये दोनों पार्ट बराबर, और क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये सभी इक्वल होंगे। ठीक है, इसका मतलब इस सभी आर्क के लिए रेडियस क्या हो गया, सेम हो गया, क्योंकि वो स्क्वायर है, और स्क्वायर का हाफ करेंगे, साइड का हाफ, तो ये क्या बनेगा, यदि ये 12 है तो ये 6 हुआ, ये भी क्या हुआ 6 हुआ, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, सभी लेंथ क्या है 6 है। तो आर्क के लिए रेडियस का काम क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, इसका मतलब यदि मैं शेडेड एरिया की बात करूं तो शेडेड एरिया कैसे आएगा, शेडेड एरिया की यदि आप बात करेंगे तो कैसे आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, इसमें से यदि मैं माइनस कर दूं, कितने आर्क हैं 1 2 3 4, क्योंकि सभी चारों आर्क सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि भैया रेडियस भी सभी का सेम है, रेडियस भी सभी का क्या है, सेम है, और साथ में
एंगल सबटेंडेड भी क्या है 90 90 सबका है, तो रेडियस और एंगल दोनों यदि सेम है, ठीक है, दोनों यदि सेम है तो ये पूरा रीजन ही क्या है, चारों इक्वल है। यानी कि ये क्या है, एक आर्क और सर्कल का दो रेडियस मिल करके जो एरिया बनेगा ये वाला क्या कहा जाएगा, सेक्टर। इसका मतलब यदि चार हैं तो चारों सेम सेक्टर हैं, तो 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर यदि बात करें तो क्या ये 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री है, या वैसे भी आप देख सकते हैं यदि ये 90 डिग्री है और ये आर्क बनेगा तो आपको पता ही है कि ये सर्कल में 90 डिग्री तभी बनता है जब ये सर्कल का 1/4 होता है। तो 1/4 ये 1/4 ये 1/4 ये 1/4 ये कितनी बार हो गया, 4 बार। चारों को मिलाएंगे तो पूरा मिलाकर ये चारों अलग अलग मिलाकर क्या बनेगा, एक सर्कल ही बन जाएगा। या फिर सेक्टर का फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पाई इंटू आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 6 है, तो आर स्क्वायर अपॉन 360 और एंगल क्या है 90 है। देखिए यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा। 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 इंटू पाई की वैल्यू क्या रखनी है 3.14 ऐसा गिवन है, और 6 का स्क्वायर 36 और डिवाइड बाई क्या है 4। इससे कैंसिल करेंगे 9 टाइम्स कैंसिल होगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करिए 144 माइनस 4 इंटू 3.14 इंटू क्या है 9 है। और जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो जो इसका आंसर मिलने वाला है वो मिलेगा 30.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या बनेगा, शेडेड एरिया है, ठीक है। तो या तो आप स्क्वायर के एरिया में से एक सर्कल का एरिया माइनस कर दो जिसका रेडियस है 6, ठीक है, या फिर स्क्वायर के रेडियस में से, स्क्वायर के एरिया में से इन चारों क्वाड्रेंट का अलग अलग एरिया निकाल के माइनस कर दो। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशन 21 सेंटीमीटर एंड इंटू 14 सेंटीमीटर। A सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC एज अ डायमीटर। BC क्या है, सेमी सर्कल का डायमीटर ऐसा बोल दिया गया। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन में का एरिया भी बताना है, पेरीमीटर भी बताना है। मतलब यदि मैं बात करूं एरिया की, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन की यदि मैं बात करूं तो शेडेड एरिया क्या आएगा, यदि ये 21 है ये 14 है, तो क्या मैं इस रेक्टेंगल के एरिया से इसको कैसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कर दें तो क्या आ जाएगा, ये शेडेड एरिया। अच्छा, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि 14 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर का हाफ, पाई आर स्क्वायर का हाफ। अच्छा, जब बोला है कि BC डायमीटर है तो इसका हाफ, यदि ये रेक्टेंगल है तो ये 14 है तो ये भी 14 है, और इसका हाफ क्या है 7, यानी कि रेडियस क्या हो गया 7 हो गया, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर बाई 7, ठीक है, और आर की जगह क्या लिखना है हमें 7। तो इसको जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे आंसर क्या मिलेगा 14 इंटू 21 माइनस में क्या है पाई है, पाई की वैल्यू आप लिख दीजिए 22/7 पाई इंटू आर स्क्वायर बाई, पाई इंटू आर स्क्वायर बाई 2 है, ये 7 नहीं है, गलती से लिख गया है वो, ठीक है। ये क्या बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है, ठीक है। आर की वैल्यू क्या है 7 है, तो 7 इंटू 7 और डिवाइड में 2, 7 से 7 कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल होगा 11 टाइम्स, तो बना क्या 14 इंटू 21 माइनस का 11 इंटू 7, ठीक है। और जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे 14 1 जा 14 कैरी 1 और ये कितना बनेगा 29 और ये बन जाएगा 77, सब कुछ क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या मिलने वाला है, आपको मिलेगा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है ये, इस बाउंडेड एरिया या फिर शेडेड रीजन का क्या है एरिया है, क्या 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, पेरीमीटर पूछा था, इस शेडेड रीजन का पेरीमीटर क्या है। चलिए यदि मैं पेरीमीटर की बात करूं, जैसा कि पेरीमीटर में आपको बता दिया गया है कि बाउंड्री की लेंथ ही क्या है पेरीमीटर है, बाउंड्री की लेंथ ही क्या है पेरीमीटर है। यदि मैं बाउंड्री की लेंथ बात करूं इस शेडेड रीजन का, तो बाउंड्री में क्या आएगा, ये लाइन आएगी जो गिवन है 14 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की लाइन आएगी जो गिवन है 21 सेंटीमीटर, और जैसा कि ये रेक्टेंगल है तो 21 ये भी होगा, और बाउंड्री में ये भी लाइन आएगी तो ये भी 21, ये पता है, 3 बाउंड्री तो पता ही है। चौथा क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या है सेमी सर्कल का केवल ये आर्क है, ठीक है। मतलब
सेमी सर्कल की यदि मैं बात करूं, सर्कल के केवल आधा पार्ट आर की बात हो रही है, और टोटल क्या होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर में से ये हाफ क्या है, पाई आर। अभी बताया था, ये टोटल यदि सर्कल होता तो ये बाउंड्री कितनी हो जाती 2 पाई आर, लेकिन उसका क्या है हाफ है, तो ये क्या है पाई इंटू आर है। तो इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, पाई आर को ऐड करना है, तो टोटल बाउंड्री हो जाएगी, यही क्या होगा पेरीमीटर किसका, इस शेडेड रीजन का। ठीक है, पाई आर, आर की वैल्यू पता है कि क्या है 7 है। चलिए तो हम बताते हैं पेरीमीटर की वैल्यू क्या होगी, 14 + 21 + 21 + पाई आर। यदि मैं बात करूं यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन के पेरीमीटर की बात करूं तो 14 था, प्लस में 21 था, प्लस में 21 था, प्लस में पाई आर था, और आर की वैल्यू जैसा कि बताया था कि 7 है। तो इसको लिख दीजिए 14 + 21 + 21 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 14 + 21 + 21 प्लस में 22, और इसको जब आप ऐड करेंगे तो मिलेगा आपको 78 मिलेगा। ठीक है, ये 42 और ये 22 मिल गया 64, और उसके बाद 14 ऐड करेंगे तो 78 क्या है सेंटीमीटर, ये क्या मिल गया पेरीमीटर। ठीक है, तो जो शेडेड रीजन था उसका हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया, उसका हमने पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज जो भी कंसेप्ट हमने डिस्कस किए, सेगमेंट का, सेक्टर का, आर्क की लेंथ, ठीक है, सेक्टर का एरिया, माइनर सेक्टर का एरिया, मेजर सेक्टर का एरिया, माइनर सेगमेंट का एरिया, मेजर सेगमेंट का एरिया। ठीक है, उसके बाद हमने रिवोल्यूशन वाला भी क्वेश्चन किया था, व्हील का रिवोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद हमने लास्ट में एप्लीकेशन ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की भी बात की, इसके भी कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। ठीक है, तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और ये वीडियो आपके रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। ठीक है, तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।